हेलो स्टूडेंट्स। चैप्टर लाइफ प्रोसेस में सेकंड जो लाइफ प्रोसेस है रेस्पिरेशन के ऊपर हम डिस्कस कर रहे थे। रेस्पिरेशन इज़ द फिनोमिना अपोजिट टू द फोटोसिंथेसिस। जैसा कि हमने बताया था कि फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कार्बोहाइड्रेट सिंथेसाइज होते हैं, वेयर एज दे आर ऑक्सीडाइज्ड इन रेस्पिरेशन। That is, the requirement of one are the products of other. For example, CO2 needed during photosynthesis is the byproduct of the respiration process. फोटोसिंथेसिस में CO2 की जरूरत होती है, बट वही CO2 रेस्पिरेशन के अंदर एज ए बाई प्रोडक्ट प्रोड्यूस होती है। फोटोसिंथेसिस जो कि एक तरीके से फोटोसिंथेटिक जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, प्लांट्स हैं, बैक्टीरियाज है, फोटोसिंथेटिक उनमें परफॉर्म होती है, बट रेस्पिरेशन अकर्स ओनली इन लिविंग सेल्स। इस रेस्पिरेशन को हमने प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन टू कैटेगरी में डिवाइड किया था कि रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज होता है या फिर अब्सेंस में। अगर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट मेनली ग्लूकोज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर ऑक्सीडाइज होता है, टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इज नोन एज एरोबिक। और अगर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन अगर ऑक्सीडाइज होता है, टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इज नोन एज एनएरोबिक रेस्पिरेशन। नाउ आगे हमने बताया था कि एनएरोबिक जो रेस्पिरेशन होता है उसको भी हम दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। जैसा कि फर्स्ट आता है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन जो कि एक एनएरोबिक रेस्पिरेशन का ही एक टाइप है, विच अकर्स इन सबस्ट्रेट्स आउटसाइड द cells. It occurs by the enzymatic action of certain bacteria and fungi on the substrate, which is a liquid medium. और anaerobic respiration जो कि ह्यूमन बींग्स में लैक्टोबैसिलाई के क्रॉस होता है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन भी कह सकते हैं, क्योंकि लास्ट प्रोडक्ट एनारोबिक रेस्पिरेशन इन मसल सेल्स लैक्टिक एसिड होगा, ह्यूमन बींग्स में प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग विगरस एक्सरसाइज। इतना हम डिस्कस कर चुके थे। नाउ आगे सबसे पहले हम बताते हैं कि प्लांट के एक्रॉस जो रेस्पिरेशन है वो कैसे होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, मोस्ट ऑफ द एनिमल्स एंड प्लांट्स रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स यूज ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। मोस्टली जो एनिमल्स है, प्लांट्स हैं, उनको मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन की जरूरत होती है ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन and release of CO2 simultaneously. So such a respiration is called aerobic respiration. It means mostly plants हैं, animals हैं, वो aerobes के अंदर आते हैं, aerobic respiration परफॉर्म करते हैं। Now सबसे पहले हम प्लांट के रेस्पिरेशन के ऊपर पढ़ेंगे, उसके बाद एनिमल के रेस्पिरेशन के ऊपर आएंगे। नाउ प्लांट्स में जो रेस्पिरेशन होता है मेनली एरोबिक, बट कुछ एक कंडीशन में अगर टेम्परेली ऑक्सीजन अनअवेलेबल होती है तो प्लांट भी एनारोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म कर देते हैं। नाउ जैसा कि नॉन है कि प्लांट और एनिमल दोनों ही रेस्पिरेशन कर रहे हैं, बट एनिमल्स में जैसा कि आप देखते हैं कि स्किन के एक्रॉस, ट्रेकियल सिस्टम के एक्रॉस, गिल्स के एक्रॉस, लंग्स के एक्रॉस रेस्पिरेशन होता है। ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन है स्पेशल। एनिमल्स में स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन पाया जाता है, बट प्लांट में रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं पाया जाता है, स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं होता है। देन व्हाई प्लांट्स डू नॉट हैव ए रेस्पिरेटरी ऑर्गन? बिकॉज आंसर क्या होगा आपका, एवरी प्लांट पार्ट टेक पार्ट इन गैसेज एक्सचेंज। फर्स्ट जो रीजन बताएंगे, एवरी प्लांट पार्ट टेक पार्ट इन गैसेज एक्सचेंज। रूट है, स्टेम है, लीव्स है, तीनों ही ऑर्गन के एक्रॉस रेस्पिरेशन होता है, जिसकी वजह से प्लांट में कोई स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं होता है, डिमांड ही नहीं होती है। सेकेंड रीजन आप बता सकते हैं, अनलाइक एनिमल्स, द प्लांट्स do not have a great demand for gases exchange
एनिमल्स की तरह से प्लांट के अंदर ऑक्सीजन की इतनी ज़्यादा डिमांड की जरूरत नहीं होती है। दैट इज अनलाइक एनिमल्स, प्लांट्स डू नॉट हैव ए ग्रेट डिमांड फॉर गैसेज एक्सचेंज। एनिमल्स में गैसेज एक्सचेंज डिमांड ज़्यादा होती है बट प्लांट में कम पाई जाती है। इस वजह से भी प्लांट के अंदर स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं पाया जाता है। और थर्ड लास्ट जो रीजन आप कह सकते हैं, प्लांट ऑर्गन्स आर डिजाइंड in such a way that their living cells are located closed to the surface where atmospheric gases can diffuse easily means थर्ड रीजन क्या बताया, प्लांट्स ऑर्गन्स आर डिजाइंड इन सच ए वे दैट देयर सेल्स आर लोकेटेड क्लोज टू द सरफेस वेयर एटमॉस्फेरिक गैसेज डिफ्यूज इजिली। प्लांट ऑर्गन्स की जो लोकेशन होती है, उनकी जो डिजाइनिंग होती है इस तरीके से होती है कि लिविंग सेल्स जो होती हैं वो ज़्यादा क्लोज पाई जाती है जहाँ पर गैसेज, एटमॉस्फेरिक गैसेज का एक्सचेंज होता है। तो यहाँ पर जैसा कि हमने क्वेश्चन पुटअप किया था कि प्लांट के एक्रॉस कोई स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं पाया जाता है जैसा कि एनिमल्स के अंदर पाया जाता है। क्यों नहीं पाया जाता प्लांट में स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन? क्योंकि फर्स्ट, एवरी प्लांट पार्ट टेक पार्ट इन गैसेज एक्सचेंज। सेकेंड रीजन, अनलाइक एनिमल द प्लांट्स डू नॉट हैव ए ग्रेट डिमांड फॉर गैसेज एक्सचेंज। एनिमल्स की तरह से प्लांट में गैसेज एक्सचेंज की डिमांड नहीं होती है, इतनी ज़्यादा नहीं होती है। एंड प्लांट्स ऑर्गन्स आर डिजाइंड इन सच ए वे दैट देयर लिविंग सेल्स आर लोकेटेड क्लोज टू द सरफेस वेयर एटमॉस्फेरिक गैसेज कैन डिफ्यूज इजिली। ये तीन इंपॉर्टेंट रीजन है जिसकी वजह से प्लांट में स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन की जरूरत नहीं होती है। नाउ नेक्स्ट, प्लांट के एक्रॉस जो ऑर्गन्स हैं जिनके एक्रॉस गैसेज एक्सचेंज होगा कौन कौन से होते हैं याद रखिएगा। प्लांट के एक्रॉस रूट, स्टेम एंड लीव्स तीनों ही ऑर्गन रेस्पिरेशन में हेल्पफुल होते हैं। देखिएगा, plants also have a exchange gases with the atmosphere by simple diffusion process। गैसेज का जो एक्सचेंज होगा उसमें सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस हेल्पफुल होगी। याद रखिएगा, टेरिस्ट्रियल और एक्वेटिक दोनों प्लांट रेस्पिरेशन करते हैं, बट टेरिस्ट्रियल प्लांट में जैसा कि हमने बताया कि रूट, स्टेम एंड लीव्स इन्वॉल्व इन गैसेज एक्सचेंज रेस्पिरेशन, बट एक्वेटिक जो प्लांट्स होते हैं कैन कैरी आउट गैसेज एक्सचेंज बाई डिफ्यूजन ओवर देयर होल सरफेस। एक्वेटिक जो प्लांट होते हैं उसमें कंप्लीट सरफेस से गैसेज एक्सचेंज होगा। नाउ टेरेस्ट्रियल की अगर बात करें तो रूट जो होती है वो गैसेज एक्सचेंज में इन्वॉल्व होती है। याद रखिएगा, रूट्स ऑफ ए प्लांट आर फिक्स्ड इन द सोइल। टेरेस्ट्रियल जो प्लांट है उनकी जो जड़ें होती है, रूट्स होती हैं, सोइल के अंदर फिक्स्ड होती हैं। And the fine air spaces present in between the soil particle contain oxygen। Suppose plant है, इनकी roots हैं और यहाँ पर ये soil particles हैं। soil particle के across जो space पाए जा रहे हैं, इन्हीं space के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन पाई जाती है, एयर पाई जाती है अगर ड्राई सोइल है तो। और इसी ऑक्सीजन को कैसे प्लांट रूट एब्जॉर्ब करती है याद रखिएगा। रूट के क्रॉस कुछ एक यूनिसेल्युलर हेयर्स पाए जाते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, रूट हेयर्स। सो रूट हेयर्स आर द सिंपल एक्सटेंशन ऑफ द रूट विच डू नॉट हैव वाटर प्रूफिंग क्यूटिकल। याद रखिएगा, वैसे जनरल अगर देखें तो आउटरमोस्ट जो एपिडर्मिस होती है उसमें आउटरमोस्ट क्यूटिकल की लेयर पाई जाती है। एपिडर्मिस के आउटसाइड क्यूटिकल की लेयर पाई जाती है जो कि वाटर इम्परमिएबल होती है, बट रूट हेयर्स जो होते हैं विदाउट वाटर प्रूफिंग क्यूटिकल पाए जाते हैं। इट मीन्स ऑक्सीजन इज टेकन अप
बाय द रूट हेयर्स थ्रू डिफ्यूजन। जो भी ऑक्सीजन है हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन रूट एयर के अंदर डिफ्यूज हो जाती है। ये तो हम बता रहे हैं जो रूट हेयर जिन प्लांट के अंदर पाए जा रहे हैं रूट के एक्रॉस। सपोज रूट ओल्ड हो चुकी है, ओल्डर रूट्स हैं, तो वहां पर गैसेस का एक्सचेंज कैसे होगा? तो ओल्डर रूट्स रूट एयर्स आर absent, so in older roots gases exchange take place through the small pores जिनको हम क्या बोलेंगे? लेंटिसेल्स। याद रखिएगा रूट्स अगर ओल्ड हो चुकी हैं, सेकेंडरी ग्रोथ हो चुकी है, तो वहां पर रूट के सरफेस पर क्या होगा? माइक्रोस्कोपिक स्लिट्स पाए जाएंगे जिनको हम क्या बोलेंगे? लेंटिसेल्स। और इन्हीं लेंटिसेल्स के क्रॉस जो O2 होती है डिफ्यूज इनसाइड द रूट। तो यहां पर दो बातें हमने देखी कि रूट भी रेस्पिरेशन करती हैं, बट रूट हेयर्स अगर यंग रूट है और ओल्ड रूट हो चुकी है तो वहां पर किसके क्रॉस गैसेस एक्सचेंज होगा? डिफ्यूजन होगा लेंटिसेल्स की हेल्प से। इसके बाद आते हैं हम स्टेम के ऊपर। स्मॉल जो प्लांट्स होते हैं लाइक ए हर्ब्स कैटेगरी के जो प्लांट होते हैं, हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज, तीन कैटेगरी के प्लांट आते हैं। हर्ब्स जो होते हैं, small plants like herbs have green stem which contains small number of stomata। हर्ब्स के एक्रॉस क्या पाया जाता है? ग्रीन स्टेम पाया जाता है, और ग्रीन स्टेम के एक्रॉस क्या मिलेंगे? स्टोमेटा मिलेंगे। रूट अगर मान लीजिए ग्रीन स्टेम है तो ग्रीन स्टेम के एक्रॉस माइक्रोस्कोपिक पिट्स मिलते हैं जिनको हम क्या बोलेंगे? स्टोमेटा। इसी के एक्रॉस क्या होगा? O2 डिफ्यूज होगी, CO2 डिफ्यूज आउटवर्ड, O2 इनवर्ड एंड CO2 आउटवर्ड। बट अगर मान लीजिए स्टेम वुडी हो चुका है, नॉन ग्रीन हो चुका है, तो उनमें क्या होगा? या फिर वुडी प्लांट्स हैं तो वहां पर स्टेम इज कवर्ड बाय ये बार्क। आउटर मोस्ट क्या मिलेगी? वहां पर एक डेड कवरिंग मिलेगी जिसको हम क्या बोलेंगे? कोर्क। अगर वुडी स्टेम है, वुडी स्टेम अगर है तो वहां पर आउटर मोस्ट एक लेयर मिलेगी, डेड लेयर, कोर्क कहेंगे। तो वहां पर स्टोमेटा रिप्लेस कर दी जाते हैं। स्टोमेटा की जगह पर क्या आ जाते हैं? फिर वहां पर लेंटिसेल्स आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? लेंटिसेल्स, जैसा कि हमने रूट में बताया था। इट मीन्स ग्रीन स्टेम में स्टोमेटा के एक्रॉस एक्सचेंज होगा, और अगर वुडी स्टेम हो चुका है तो वहां पर लेंटिसेल्स के एक्रॉस गैसेस एक्सचेंज होगा। नाउ थर्ड जो प्लांट ऑर्गन है जिसकी हम बात करेंगे, लीव्स। याद रखिएगा द एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज इन लीव्स टेक प्लेस थ्रू स्टोमेटा बाय द प्रोसेस डिफ्यूजन। लीव्स के क्रॉस स्टोमेटा ही पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? स्टोमेटा। तो यहां पर तीन इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा टेरेस्ट्रियल प्लांट में, क्योंकि एक्वेटिक में तो कंप्लीट सरफेस से गैसेज डिफ्यूजन होगा, बट टेरेस्ट्रियल प्लांट में स्टोमेटा भी पाए जाते हैं। इसके अलावा लेंटिसेल्स भी पाए जाते हैं टेरेस्ट्रियल प्लांट में। इसके अलावा रूट हेयर्स भी होते हैं, रूट हेयर्स। स्टोमेटा इन द लीव्स एंड ग्रीन स्टेम। ग्रीन स्टेम है, लीव्स है, तो वहां पर क्या होगा? गैसेस का डिफ्यूजन एक्सचेंज स्टोमेटा के क्रॉस होगा। लेंटिसेल्स इन वुडी स्टेम एंड रूट्स। रूट्स में या फिर वुडी स्टेम में गैसेस का एक्सचेंज कैसे होगा? लेंटिसेल्स के क्रॉस। और रूट एयर्स की अगर बात करें, इन यंग रूट्स। इट मीन्स प्लांट टेरेस्ट्रियल है तो वहां पर गैसेस का जो एक्सचेंज है वो डिफ्यूजन से होगा, बट जो स्ट्रक्चर सरफेस जिसके क्रॉस गैसेस डिफ्यूज होंगी, याद रखिएगा स्टोमेटा भी हो सकते हैं, लेंटिसेल्स भी, रूट हेयर्स भी। यंग रूट हेयर्स हैं, सॉरी यंग रूट है, रूट हेयर्स मिलेंगे। अगर वुडी स्टेम है या फिर वुडी रूट है तो वहां पर लेंटिसेल्स हेल्पफुल होंगे, और अगर लीव्स है या फिर ग्रीन स्टेम है तो वहां पर गैसेज एक्सचेंज स्टोमेटा के क्रॉस होगा। तो ये तो था रेस्पिरेशन एक्रॉस द प्लांट। प्लांट्स हैं तो वहां पर उनमें रेस्पिरेशन गैसेज का एक्सचेंज कैसे होता है। नाउ सेकंड जो रेस्पिरेशन है एनिमल्स में, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे कि एनिमल्स में स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कौन कौन से पाए जाते हैं, डिपेंड ऑन द हैबिटेट। जहां पर वो एनिमल्स पाए जाएंगे, वाटर में पाए जा रहे हैं तो वहां पर रेस्पिरेटरी ऑर्गन अलग होगा, टेरेस्ट्रियल है तो वहां पर रेस्पिरेटरी ऑर्गन अलग होगा, वाटर और लैंड दोनों पर पाए जाते हैं, दोनों हैबिटेट में सर्वाइव करते हैं तो वहां पर रेस्पिरेटरी ऑर्गन अलग होगा। तो रेस्पिरेशन इन एनिमल्स हम
नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। थैंक यू।